गुड इवनिंग एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं वॉइस के अगले सेक्शन को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले वॉइस का दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वॉइस का बेसिक क्या होता है, वॉइस में सेंटेंसेस एक्टिव से पेसिव ढलता कैसे है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंटरोगेटिव्स क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस काम कैसे करता है, और आज बारी है उसी के अगले पड़ाव को डिस्कस करने का। आज हम लोग दूसरे रूल को डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। सो डू लाइक एंड शेयर अवर चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। क्या क्या है ये मैं सभी अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो गाइस, कल हम लोगों ने इंटरोगेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने ये बातें की थी बाबू कि इंटरोगेटिव्स का टाइप क्या कौन कौन सा होता है। दो तरीके के इसके टाइप होते हैं, एक इसका यस नो होता है, एक इसका WH होता है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि WH का जो इंटरोगेटिव्स है वो दो तरीके से ढलता है। एक में हु और हुम को रख दो और उसके बिना जितने भी WH बचते हैं वो इस तरीके से चेंज होंगे जो बाकी सब यहाँ पे जो मैंने बताया था। हु और हुम थोड़े अलग किस्म के चेंज होते हैं। उसके बाद मैंने यस नो इंटरोगेटिव्स बताया था जो कि यहाँ पे आपको बताया था कैसे चेंज होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने रूल्स बताए थे कि कौन किस में बदल जाता है, एक्टिव से पेसिव में। उसके बाद वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। फिर मैंने WH में हु और हुम का कैटेगरी अलग करके पढ़ाया था। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज बारी है एक नए सेक्शन को शुरू करने की जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जिसका नाम क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बाबू आगाज करते हैं इस इंपेरेटिव टॉपिक्स का। कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे, किस तरीके से वो चेंज होगा, हर एक बात को अभी मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। चलो बाबू, ये रहा इसका रूल। तो देखो, इंपेरेटिव्स में कुल मिलाकर तीन किस्म के वर्ड्स होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर C वाला एडवाइस और S वाला एडवाइस में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चे, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक नाउन है एक वर्ब है। मोटा मोटी मीनिंग दोनों का क्या होता है, समान होता है। एडवाइस देना, सलाह देना। ठीक है, तो मीनिंग तो मैं पढ़ाने आया नहीं हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो रिक्वेस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर के कैसे, और एडवाइस और सजेशन एक जैसे होते हैं, इसके कैसे एक्टिव से पेसिव हम लोग सॉल्व करेंगे। यही हमारा आज का मुद्दा है। चलिए तो आगाज करते हैं। कौन कौन सा पहलू सबसे पहले देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्वेस्ट को। ये रहा सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है रिक्वेस्ट। आइए आपके साथ में सॉल्व करके बताता हूं कि रिक्वेस्ट कैसे बनता है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो यहां जो पहला पॉइंट होगा वो है आपका रिक्वेस्ट। बाबू, जब कभी भी आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, आपके पास इसके एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली दिखाई देगा। इसके एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली दिखाई देगा। अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली रहेगा तो याद रखना ये सीधा सीधी रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है। और अगर डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको इस प्लीज और काइंडली के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू में प्लीज और काइंडली को बदलना पड़ेगा। मतलब कि प्लीज और काइंडली पेसिव में नहीं लिखा जाएगा, उनके बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू को लिखा जाएगा। जब आप इतना लिख लोगे तो याद रखना कि बचे खुचे सेंटेंस इस टू के बाद लगा देना। रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट सेंटेंस यहां हो जाएगा। ओके सर, एक आध एग्जाम्पल से ही समझा दो। मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। प्लीज स्विच ऑफ योर फोन। आपने कभी एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट सुना है? कितने प्यार से बोलती है वो लोग कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, काइंडली स्विच ऑफ योर फोन। इतना प्यार से बोलती है कि जिसको स्विच ऑफ नहीं भी करना होता है वो भी प्यार से कर देता है कि नहीं? तो वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर मैं इसका पेसिव बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। मैंने क्या बोला? प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यहां तक हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि बचा खुचा सेंटेंस टू के बाद लगेगा, तो प्लीज को लगा दिया। बचा खुचा सेंटेंस क्या बचा? स्विच ऑफ योर फोन। तो स्विच ऑफ फोन में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे,
टू के बाद ये रहा वो लाइन जो ऊपर छूटा था, स्विच ऑफ योर फोन। सिमिलरली काइंडली भी वही वर्ड है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया, बचा खुचा सेंटेंस उसके बाद चिपका देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प राहुल। बात समझ में आ गया कि जब कभी भी आपके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आएंगे, रिक्वेस्ट में प्लीज और काइंडली दिखेगा ही दिखेगा। गॉट माय पॉइंट? इफ यस सर सेकंड नंबर बता दो। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे अभी। ये रहा पॉइंट नंबर सेकंड। बाबू इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर। इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑर्डर। अगर सेंटेंस में ऑर्डर आ जाए तो कैसे चेंज करोगे? तो सर यहाँ पर ऑर्डर के साथ जब कभी भी आपके पास पेसिव स्ट्रक्चर यूज करना रहे तो ऑर्डर के साथ याद रखना दो तरीके के सेंस जनरेट होता है बाबू। एक होता है विथ ऑब्जेक्ट, एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। आप सभी को मैंने बता रखा था कि बिना ऑब्जेक्ट का पेसिव नहीं बनता, लेकिन ऑर्डर में बिना ऑब्जेक्ट का भी पेसिव बन सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को सीखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, याद रखना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपका आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू। लेकिन हम लोग तो ऐसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में ये होता ही नहीं। तो इसी वास्ते बोलता हूं अगर बिना ऑब्जेक्ट का है तो ये तो लाइन फिक्स है, ये लाइन मैंडेटरी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये जो दोनों लाइन बराबर दिख रहा है इसका यूज ना करना, क्योंकि ऑप्शन में होगा ही नहीं तो यूज करने से क्या फायदा। करने से गलत नहीं हो रहा है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन में ये होगा ही नहीं। तो आइए बनाना सीखते हैं। मेन ऑर्डर को चेंज करने का सबसे रामबाण इलाज है ये वाला लाइन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, दिस इज अवर स्ट्रक्चर। तो इस लाइन को अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर ऑर्डर दिखे तो सेंटेंस लेट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, V3 आएगा, देन फुल स्टॉप। जैसे मैंने बोला, आपको ऑर्डर दिया कि शट द डोर, डोर को क्या करो? क्लोज करो। तो इसका ना दो पेसिव पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखो दो पेसिव लिखा हुआ है। तो ये वाला पेसिव तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पता कैसे करते हैं? व्हाट और होम से। शट व्हाट, शट व्हाट, शट वर्ब है, द डोर, शट द डोर, हालांकि द दो बार आ गया है। शट द डोर, द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट से सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला पैसिव जो मेरे काम का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, बाहर कर दो। लेट द डोर, फिर क्या लगेगा? बी, और शट का V3 शट ही होता है। तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, ऐसे यूज करेंगे। और अगर मुझे किसी को बताना हो, समय सेव करना है, तो भाई कुछ नहीं पता चलता, फिर ये वाला लाइन यूज कर दो, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। लेकिन ये 1% चांसेस है आने का, लेकिन ये 99% चांसेस है एग्जाम में आएगा। तो इस पूरे लंबे चौड़े चार्ट में आपका जो काम का चीज है वो है ये वाला, कि अगर ऑर्डर रहेगा तो कैसे बदलेंगे। समझ गए? उसके बाद है बच्चे विदाउट ऑब्जेक्ट, कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल है, कैसे चेंज करेंगे? यू आर ऑर्डर टू। जैसे मैंने बोला डोंट ड्रिंक वाइन, पानी, वो शराब मत पियो, ये पानी की बात नहीं कर रहा, मैं डांट रहा हूँ दारू पीने के लिए। तो इसको कैसे बोलोगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ड्रिंक। एक बात याद रखना, अगर ऑर्डर या रिक्वेस्ट में नॉट आ जाए तो टू जो है इसके बाद लगाना। टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है। ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर नॉट टू ड्रिंक, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ड्रिंक, दिस इज आंसर। अब आते हैं एडवाइस और सजेशन पे। इसमें भी सेम रूल है बच्चे,
विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो ये बहुत ही आसान है, यू आर एडवाइज्ड टू स्लीप वेल, अच्छे से सो जाओ, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू स्लीप वेल। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। दिक्कतें तब होंगी जब विथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो विथ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, शुड लगेगा, बी लगेगा, B3 लगेगा। जैसे सर विथ एग्जाम्पल बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में अगर आप चाहोगे इसका एरर छाटना तो एरर भी निकाल सकते हो बाबू। देखो कैसे हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। कैसे हुआ, मैंने कैसे बनाया, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या था, ओ द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। ये तो मैं पैसिव भी बना रहा हूँ यार, यहाँ पर मैं सोचूं क्या बना रहा हूँ, ये रहा एक्टिव, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द मेडिसिन, ऑब्जेक्ट क्या था, द मेडिसिन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, द मेडिसिन को बाहर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले बाहर करना पड़ेगा, द मेडिसिन को, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, शुड बी, उसके साथ क्या है, B3। और मैंने बोला था एक्टिव में कोई भी सेंटेंस छूटेगा, पैसिव में जहां मन करे वहां लगा दो, लेकिन एक लॉजिक बनना चाहिए। तो ऑन टाइम यहां पर भी हो जाएगा, टेकन के पहले भी ऑन टाइम हो जाएगा। सीधा मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही बना दो। लेकिन अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ये मेरा सही आंसर होगा। तो कहने की बात ये है बाबू कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना। सिमिलरली आपका एडवाइस के साथ भी वही रूल, ये ऑर्डर के साथ भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये वाला रूल, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऊपर वाला रूल, नहीं रहेगा तो नीचे वाला रूल। और अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट आ जाएगा तो सिंपल है, क्या बोल देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ऑल सेट। 3 सेंटेंसेस होते हैं आपके इंपेरेटिव्स में। अब क्यों ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा मजा आ जाएगा। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, एक बार देखो और मुझे बताओ क्या सही आंसर हो सकता है। क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो का अगर ये छोटा दिख रहा है तो। डन, अगर डन तो आइए मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से इनके आंसर को देखना, मैं एक एक करके अभी सारा बना करके दिखाऊंगा बाबू, ठीक है। जैसे हेल्प द नीडी पर्सन, ये क्या लग रहा है, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है। तो ये एक तरह का एडवाइस है, मैं बोल रहा हूं कि हेल्प द नीडी पर्सन, जरूरतमंदों को मदद करो, तो ये एडवाइस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हेल्प मेरा एक वर्ब है, पूछो तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हेल्प होम, तो क्या दे रहा है, द पर्सन, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है द नीडी पर्सन। तो ऑब्जेक्ट है तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को बाहर करो, क्या हो जाएगा, द नीडी पर्सन शुड बी, द नीडी पर्सन शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, दिस इज द आंसर। सजेशन एडवाइस में ऐसे ही ना करते, शुड बी हेल्प्ड। अब है डू नॉट स्मोक सिगरेट, मतलब सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। तो देखो ये दोनों सेंस में हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। अभी मत बोला सर ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों, ये सजेशन दोनों का आंसर दे रखा था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंसर को एक ही देगा, या तो ऑर्डर या तो फिर सजेशन। तो ये सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, एडवाइस ही लग रहा है। तो एडवाइस में क्या करते हैं, सिगरेट को बाहर कर दो, ऑब्जेक्ट यही है ना, सिगरेट शुड नॉट बी, क्योंकि बी के पहले नॉट लगेगा, नॉट बी स्मोक। अच्छा स्मोक का स्मोक्ड ही होता है ना, स्मोक्ड। सिगरेट शुड नॉट बी स्मोक्ड, सिगरेट शुड नॉट बी स्मोक्ड, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है काइंडली हेल्प हिम। अब ये तो मेरा काइंडली लग गया, ये तो रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में कोई पैतरा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट का रूल ही नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड,
You are requested to him. You are requested to him. This is the answer. Keep quiet. ये मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे क्लास में हल्ला होता है तो मैं जोर से बोलता हूँ keep quiet. तो ये एक तरह का ऑर्डर है, सलाह तो नहीं हो सकता, ऑर्डर है. तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? You are order. You are ordered to keep quiet. To keep quiet. ये मेरा सही आंसर. Bring a glass of water. Bring a glass of water. तो ये क्या लग रहा है? एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है ये? तो एक तरह का ऑर्डर है. तो यहाँ पे क्या करो? वाटर मेरा ऑब्जेक्ट है, बाहर करो. वाटर को बाहर कर दिया. वाटर ऑर्डर है ना, सॉरी. तो एक काम करो, ऑर्डर है तो मैं सलाह क्यों दूंगा किसी को पानी लाने का? ऑर्डर है तो लेट से बनाओ, क्योंकि ऑर्डर में अगर ऑब्जेक्ट हो तो लेट से बनाते हैं. लेट वाटर. लेट वाटर. उसके बाद क्या लगाना था? बी लगाना था, B3 लगाना था. ब्रिंग का ब्राउट होता है. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑब्जेक्ट पूरा है ए ग्लास ऑफ वाटर. अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्राउट हो जाएगा. ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्राउट हो जाएगा. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट. यहाँ पे फिर बी मैंने छोड़ दिया. अच्छा भाई, ये जादुई एरर है, ये इरेजर है. बी ब्राउट, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा. उसके बाद है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. क्या होगा? अच्छा ये क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है. तो मैं सच बोलने बोल रहा हूँ, एक तरह का सलाह है. तो सलाह में ऑब्जेक्ट मेरा द ट्रूथ हो गया, तो द ट्रूथ को बाहर करो. द ट्रूथ शुड बी स्पोकन. द ट्रूथ शुड बी स्पोकन. द ट्रूथ शुड बी स्पोकन. अब दो क्वेश्चन और है. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी क्या लग रहा है? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट लग रहा है, ये सॉरी एडवाइस लग रहा है. तो क्या हो जाएगा? योर एल्डर्स. यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? शुड बी लगा लो. योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. उसके बाद है फिनिश योर वर्क ऑन टाइम. ये ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि एडवाइस किसी को क्यों दूंगा मैं? ये एडवाइस भी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ. देखो बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जहाँ पे पता नहीं चलता है कि क्या होगा, लेकिन बाय ऑप्शन जाओगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है इसको लेकर के कि मैं इसको ऑर्डर पे लेता हूँ, आप एडवाइस पे भी बना सकते हो. तो क्या हो जाएगा? लेट योर वर्क बी फिनिश्ड on time. Be finished on time. This is the answer. Be finished on time. तो ये आपके पास इम्परेटिव्स पूरा का पूरा मैंने आपके पास डिटेल करके बता दिया. ठीक है, ऑल सेट. देख लो एक बार, मैं इसको बोलूँगा वो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से घर पे इसको सॉल्व करना. दिस इज टी. ओके, ये टी है. चल तो एक काम करते हैं, जो भी बातें अभी मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक था, मैं इसको फिर से एक बार क्या करता हूँ, रिपीट करके बता देता हूँ. हाँ, मैंने ये इम्परेटिव्स बताया. 3 तरह के इम्परेटिव्स होते हैं. रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया. अब इसको मैंने बनाना सिखाया था कि रिक्वेस्ट रहेगा तो हमेशा क्या यूज़ करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू. क्या यूज़ करोगे? हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू. उसके बाद अगला स्लाइड है इसी में कि जब कभी भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के लिए हमेशा इस लाइन का यूज़ करना, क्योंकि जो ये और सेकेंड वाला लाइन है ये बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो जाता है. उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बताया आपको, एडवाइस सजेशन दोनों सेम है. इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? इसमें भी सेम रूल है, विथ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट.
आपका मेन स्ट्रक्चर ये वाला है, ऊपर वाला, लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है वो बहुत ही रेयर यूज़ होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर वाला यूज़ होता है। तो अगर कुछ पता नहीं चलेगा तभी आप सेकंड वाला यूज़ करोगे। तो आज छोटा वीडियो हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ आज एक ही रूल बताया, लेकिन लेंदी रूल बताया। इसको मैं कल ख़त्म कर दूंगा वॉइस को, एक आध दो रूल्स और बचा है, मेन टॉपिक्स, मतलब इसके सारे रूल्स अपने आप में एक लेवल मेंटेन करते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, अंजाम देते हैं इस आज के वीडियो को, बिकॉज आज ये छोटा वीडियो था क्योंकि मैं नहीं चाहता था वीडियो रुके, इसलिए मैंने आया और 20 मिनट में आपका ये एक बड़े रूल्स को डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलो तो आते हैं कल एक नए रूल के साथ, इसी का अगला पड़ाव। टिल दिन प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ का। जय हिंद।